हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड। और आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने अभी 12 बजे से। वंशिका को लेके आ गई थी मैं। और देखो कोट वोट पहना हुआ है और कैप वैप लगाई हुई है। बड़ी ठंड है आज। और मैं वंशिका को जब लेने गई थी तो मैं बिना कैप के चली गई थी, क्योंकि कैप लगाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था रास्ते में। और मेरी हो गई थी हालत खराब कैप के बिना। ऑटो में बैठे, इतनी तेज हवा थी, कानों को एकदम चीरते हुए जा रही थी। तो मैंने सोचा आज तो बहुत बड़ी गलती कर दी, कैप ना लगा के। फैशन के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते। और मेरे चक्कर में बेचारा कानू भी जाएगा, मुझे ठंड लग गई तो चलो अभी स्कूल से आ गई हूँ मैं। सबसे पहले बनाऊंगी मैं खाना, क्योंकि मैं कुछ बना के नहीं गई थी, 11 बजे निकलना था तो। और देखो मेरी नाक रेड हो गई है ठंड के मारे। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। सबसे पहले खाना बनाऊंगी, क्योंकि खाना बना के जाती नहीं हूँ मैं। और मेरे को सिर्फ रोटियां बनानी है, क्योंकि जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कि मैं सब्जी जो है रात की बनी हुई ही खा लेती हूँ। और दिन में जब भी टाइम मिलता है तब बना देती हूँ सब्जी, क्योंकि ऑफिस लेके नहीं जाते हैं ये टिफ़िन। और बस आज दिल्ली में सच्ची में बहुत ठंडी है और मन कर रहा है कि पहले मैं अपने हाथ ही सेक लूँ, रोटियां बाद में सेकूँ। और कानू सोया हुआ है। सबसे पहले स्कूल से आने के बाद मैंने उसे सुलाया है। उसके बाद खाना बनाने आई हूँ मैं, क्योंकि वो जगा रहता तो फिर ठंडी में इधर उधर फर्श पे घूमता रहता और फिर उसे भी ठंडा लग जाता। और वो मैं चाहती नहीं थी। सब आज मुझे जाना था वंशिका को लेने। अब मेरी कई दिन छुट्टी रहेगी, ठंडी में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आज है फ्राइडे है आज। और फिर सैटरडे संडे वंशी की छुट्टी रहेगी। और उसके बाद फिर मंडे से इसके पापा ने 4 दिन की, मतलब मेरे हस्बैंड ने 4 दिन का ऑफ उन्होंने लगवाया है, क्योंकि दिसंबर चल रहा है और फिर छुट्टियां सारी लैप्स हो जाती। तो उन्होंने सोचा कि कुछ दिन घर पे बिता लेते हैं 2-4 दिन। तो 4 दिन की छुट्टी उन्होंने ली हुई है, तो वो छोड़ आएंगे, वंशी को ले भी आएंगे। और उसके बाद 1 तारीख से पड़ जाएगी वंशिका की छुट्टियाँ। क्रिसमस डे की बोलो या ठंडियों की बोलो, जो भी बोलो, वो छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। फिर मैं आराम से घर पे रहूंगी। अभी 10-15 दिन मुझे रिलैक्स रहेगा कि घर का ही काम करना है। बट एक तरफ से तो रिलैक्स रहेगा कि नहीं जाना, पर दूसरी तरफ से टेंशन भी रहेगी, क्योंकि ये वंशु जब घर पे रहती है तो मुझे परेशान बहुत करते हैं ये दोनों बच्चे मिलके। और अभी मुझे आदत भी नहीं है उतना दोनों को एक साथ हैंडल करने की। पर अब धीरे धीरे सीख रही हूँ कैसे करना है। और देखो यहाँ पे आपसे बात करते करते मेरी रोटियां भी बन गई हैं। और फटाफट से कान्हा जी को भी मैं सुबह सिर्फ बादाम दे के गई थी, कान्हा जी और राधा जी को भी। तो उनको भी अभी खाना खाते टाइम लंच में मैं दे दूंगी लंच। और मेरे पास जो होता है ना, मैं उसी का भोग लगा देती हूँ, सही बात बताऊँ। अभी जैसे रोटियां मैं बना रही हूँ, तो सब्जी तो खिला नहीं सकते हैं, तो मैं क्या करूँगी, अभी रोटी पे अच्छे से घी लगा के और उसमें बूरा डाल दूंगी। तो घी के साथ बूरा मिक्स करके उनको रोटी दे देती हूँ। मतलब मेरे पास जो भी होता है मैं उसका भोग लगा देती हूँ, जो लहसुन प्याज का ना हो। और बस फिर उनका भी हो जाएगा खाना और हमारा भी। और देखो घी भी खत्म हो रहा है, तो अभी 1-2 दिन के अंदर मुझे घी भी निकालना है। बहुत काम हो जाते हैं घर में। कहने को हाउस वाइफ है, सिर्फ घर का ही काम है, बाहर नहीं जाना। पर फिर भी घर में भी इतने काम होते हैं ना, कि मुझे लगता है कि ऑफिस जाने वालों को भी एक बार को आराम मिल जाता होगा, पर घर में रहने वाली हाउसवाइफ को कभी आराम नहीं मिलता। क्योंकि जब भी आपका कभी ऑफ होता ही नहीं है, आप लगे रहो सातों दिन। तो बस अभी फटाफट से यहाँ पे घी लगाने के बाद जाती हूँ मैं खाना खाने। और फिर खाना खा के थोड़ा सा करेंगे आराम, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ और ठंडी भी बहुत है। तो फिर उसके बाद मैं कानू को लेके लेटूंगी और फिर 4-5 बजे से अपना शाम का काम है। 5 तो नहीं, 4 बजे से, 3-4 बजे से स्टार्ट करूंगी शाम का जो भी काम करना है मुझे। तो चलो सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा लेते हैं हम। तो जी कानू भी उठ गया है देखो सो के, और मेरा खाना बन गया है। ये दाल पालक आपने, पता होगा आपको, मैंने कल रात में बनाया था। और ये मम्मी ने आंवले का अचार डाला था, इसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की थी। तो बस इसी के साथ अभी खाना खा लेंगे मैं और वंशी। और कानू सही टाइम पे उठा है, खाना बन चुका है। तो खाना का खाने के बाद मिलते हैं आपसे। जी एक बार दोबारा से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। देखो कान्हा जी राधा जी भी सो गए हैं और दोनों बच्चे भी सोए हुए हैं और रात के बज रहे हैं। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। यहाँ पे टाइम देखो, रात के बज रहे हैं 9, साढ़े 9 बज रहे हैं आई थिंक। ये देखो 9:47 हो रहा है। मतलब 10 बजने वाले हैं, 15 मिनट बाकी है, 15-16 मिनट।
तो इस टाइम मेरे हस्बैंड ने बोला है कि आप गुलाब जामुन बना लो और मुझे गुलाब जामुन खाने हैं, क्योंकि दिन में कानू बहुत परेशान करता है, बनाने नहीं दिए। आज मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी, जो एक पैकेट बचा हुआ था, पर इसने बनाने नहीं दिया। तो अभी सबसे पहले चलते हैं किचन में आराम से, बिना शोर मचाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बैठे हैं बाहर गुलाब जामुन के वेट में। तो सबसे पहले मैं देखो चाय बना रही हूँ, क्योंकि हमारी सलाह हुई थी, मतलब इन्होंने मुझे बोला था कि बैठ के आराम से चाय पियेंगे और कानू का बर्थडे आने वाला है तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, और थोड़ा बच्चों से रिलैक्स मिलेगा। तो बैठ के पुरानी जो भी बातें हैं गपशप हो जाएगी, क्योंकि सैटरडे नाइट है तो टेंशन नहीं है। अगले दिन सॉरी शुक्रवार की रात है तो अगले दिन की टेंशन नहीं है कि जल्दी उठना है या कुछ। तो चलो मैंने चाय भी बना ली है यहाँ, तो वो तो आराम से बैठे हैं सोफे पे और मैं यहाँ पे काम में लगी हुई हूँ। और उस पतीले में मैंने बना ली है चाशनी भी, और चाशनी तैयार करके रख दी है। और ये देखो चाय लेके आ गई और ये सोने को हो रहे हैं, देखो बिल्कुल। और पता नहीं खाना नहीं मिला क्या कि रस खा रहे हैं बैठ के चाय के साथ। और ये देखो मैंने अपना मतलब सारे जो भी गोले थे उसके गुलाब जामुन के वो बना लिए हैं। और ये देखो आराम से अपना फ़ोन देख रहे हैं और मुझे यहाँ काम में लगाया हुआ है कि हाँ तुम गुलाब जामुन बना लो और मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ। और मेरी कोई हेल्प तो हो नहीं रही है, पर चलो कोई नहीं, अभी मैं फटाफट से अपने गुलाब जामुन फ्राई कर लेती हूँ। और बस इसमें जो मेन काम होता है ना, ये बस इनके जो गोले होते हैं वो बनाने तक का होता है, फ्राई होने में इतना टाइम नहीं लगता है। और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना होता है वैसे तो। और ये देखो बिल्कुल अच्छे से कलर आ गया है, मैंने फ्राई कर लिया है। और कैसे कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे हलवाई बना के छोड़ दिया है, रात को 11 बजे भी इन्हें चैन नहीं है, गुलाब जामुन खा के सोना है। बोल रहे हैं कि आज मैं गुलाब जामुन खा के सोऊंगा बनने के बाद। मैंने बोला चाशनी में डालने के बाद टाइम लगता है उसे चाशनी भरने में, सब होने में, नहीं मैं तो एक तो खा के मुझे सोना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। और देखो मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ और ये सो भी गए हैं, दिखाती हूँ आपको, जगे हुए नहीं है और मैं अकेले लगी हुई हूँ और रात के 11 साढ़े 11 बज गए हैं। दिखाती हूँ देखो देखो सोए हुए हैं आराम से बिल्कुल आंखें बंद करके। चलो कोई नहीं सोने दो, और मैं चलती हूँ अपने गुलाब जामुन दिखाती हूँ आपको। ये देखो मेरे बन गए हैं, रेडी हो गए हैं बिल्कुल चाशनी से। अभी एक निकाल के जाती हूँ और खिलाती हूँ उनको, तभी शायद आँख खुल पाएगी। और किचन की हालत देखो, सारे बर्तन गंदे पड़े हैं चाय के और जो बनाया है वो सब, तो ये सब भी साफ़ करना पड़ेगा मुझे। और ये तो आराम से मुझे काम में लगा के सो गए हैं, सारी उम्मीदों पे पानी फेर के। और क्या क्या सलाह बनाई थी, ये करेंगे वो करेंगे, सब सलाह रखी के रखी रह गई कोई बात नहीं हो पाई। तो चलो चलते हैं, गुलाब जामुन के साथ जाके उठाते हैं इन्हें। आई होप कि उठ जाएंगे उठ तो जाएंगे, खाने के नाम पे तो उठ जाएंगे, और इसकी खुशबू जब जाएगी तो ज़रूर उठ जाएंगे। तो चलो अभी देखो टाइम हो गया है, 12 बजने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना